हेलो बच्चों, स्वागत है अर्नव कार्टून वीडियोस में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक करें। तो चलो मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय पहले की बात है। शीला शहर में अपने मामा मामी के यहाँ पढ़ने आई हुई थी। शीला पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो इस टाइम कॉलेज कर रही थी। शीला को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो नई नई चीजों पर रिसर्च करती रहती थी। कुछ दिनों बाद शीला अपने नाना नानी के घर गांव जाती है। वो गांव जंगल के बीचों बीच था और वहां जाने के लिए कोई बस या टैक्सी नहीं मिलती थी। गांव तक जाने का रास्ता केवल साइकिल से होकर गुजरता था। शीला के नाना शीला को साइकिल से लेने आते हैं। शीला उन सुनसान रास्तों से गुजरती हुई अपने नाना नानी के गांव कुलधारा पहुंच जाती है। शीला शुरुआती दिनों में तो घर के अंदर ही रहती है, परंतु धीरे धीरे करके उसकी बहुत सारी सहेलियां बन जाती हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। आज दिवाली का दिन था और सभी गांव वाले खुश नजर आ रहे थे। शीला पूजा करके दिया घर के कोनों में रख रही थी। शीला अपनी कुछ गांव की सहेलियों के साथ बाहर निकलती है और गांव में मान्यता थी कि जो कोई भी दीपावली पर गांव के कुएं पर दीपक जलाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। शीला भी अपनी सहेलियों के साथ गांव के बाहर कुएं पर दीपक जलाने के लिए निकलती है। सभी लोग कुएं पर दिया रखकर हाथ जोड़कर पूजा करने लगते हैं। तभी वहां जोरों से हवा चलती है और शीला की आंखें खुल जाती है। शीला पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक अंधेरी झोपड़ी दिखाई देती है। शीला उस अंधेरी झोपड़ी को देखकर एक दिया लेकर उस झोपड़ी के पास जाती है। शीला जैसे ही वहां पर दिया रखती है, वहां एक जोरदार हवा का बवंडर उठता है और उसमें एक सफेद साड़ी में चुड़ैल जैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक पल के लिए शीला मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी पीछे से एक सहेली उसका हाथ पकड़ के उसे वापस ले आती है। क्या हुआ? तू मुझे हड़बड़ी में वहाँ से क्यों ले आई? तू वहाँ किसी से पूछकर गई थी और तूने वहाँ दिया क्यों जलाया? पूरा गांव जगमगा रहा है और ये झोपड़ी अंधेरी है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। तुझे अच्छे बुरे की परख करने की जरूरत नहीं है और अगर आप जिंदा रहना है तो जल्दी घर चल। शीला के दिमाग में अभी भी वो प्रतिबिंब आ रहा होता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कोई उसे बुला रहा है। शीला पीछे मुड़कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वहाँ पीछे सफेद साड़ी में खुले बाल करके एक लड़की खड़ी थी, जिसको देखकर ये लगता था कि वो गर्भावस्था में है। तभी अचानक एक जोरदार हवा चलती है और उसका पल्लू उड़ जाता है। शीला देखती है कि वो लड़की तो रो रही है और उसकी आंखें पूरी लाल हैं। इतना सब देखकर शीला के सर में बहुत जोरदार दर्द होने लगता है। शीला की चीखें निकलने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। शीला की सहेलियां उसे जैसे तैसे करके उसकी नानी के घर ले जाती हैं। शीला की ये स्थिति देखकर उसके नाना नानी दोनों परेशान हो जाते हैं और वहीं पर उसके उठने का इंतजार करते हैं। 1-2 घंटे हो जाते हैं परंतु शीला को होश नहीं आता तो उसकी नानी गांव के हकीम को बुलाने चली जाती है। हकीम शीला को देखकर कुछ बता नहीं पा रहा था, बस वो कुछ दवाइयां देकर शीला को आराम करने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद शीला की सहेली राखी अपने भाई सूरज के साथ शीला से मिलने आती है। राखी, थोड़ी देर पहले तो ये अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया इसे? नहीं, वो झोपड़ी लड़की। शीला कुछ कह पाती इससे पहले ही बीच में राखी बोलती है। नहीं, कुछ नहीं दादी, वो शीला ने आज दिवाली पर व्रत रखा था। कुछ ना खाने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो अपना होश खो बैठी। मैंने इसे समझाया था कि ये व्रत के चक्कर में ना पड़े, परंतु अपनी सहेलियों को देखकर इसने भी व्रत रखा था। अब कुआं पूजन करके इसने व्रत तोड़ लिया है। कोई बात नहीं, अब कुछ खा पाएगी तो ठीक हो जाएगी। शीला को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सहेली ने उससे सच बताने से क्यों रोक दिया। तुम ठीक कह रही हो, मुझे इसका 2 गुना ख्याल रखना होगा। इसके मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद यही हमारी बेटी है। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। नानी के जाते ही शीला राखी को गुस्से से देखने लगती है। मुझे पता है तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, परंतु मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है। बस इतना समझ ले, वहाँ उस खाली झोपड़ी के पास जाना मना है और वहाँ गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता है। पर क्यों? कोई तो कारण होगा। तभी उन दोनों की बातों को काटते हुए राखी का भाई कुलदीप बोलता है।
गांव वाले कहानी सुनाते हैं, मुझे बस वही पता है। प्लीज मुझे सुननी है। प्यारे बच्चों, अर्नव कार्टून वीडियोस में अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। ये कई 100 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर राजा महाराजा का राज हुआ करता था। एक बार मंदिर के बाहर राजकुमार की नजर एक फूल बेचने वाली लड़की रूपा पर पड़ी। रूपा अपने नाम की तरह रूपवान थी। राजकुमार एक ही नजर में उसे पसंद कर लेता है और वो उसके प्रेम में पड़ जाता है। रूपा एक किसान की बेटी थी और वो फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन राजकुमार अपना मुंह ढककर रूपा से मिलने आते हैं। हे सुंदरी, तुमने हमारे मन को मोह लिया है और हम तुम्हें हमारी तरफ से विवाह का प्रस्ताव देने आए हैं। राजकुमार, मुझे पता है ये आप ही हैं, परंतु एक किसान की बेटी किसी राजकुमार की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है? गांव वालों को पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? मुझे गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने पिताजी को हमारे विवाह के लिए मना लूंगा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रूपा राजकुमार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अब राजकुमार चुपके से रोजाना रूपा से मिलने आया करता था। एक दिन राजकुमार गांव के बाहर एक खाली झोपड़ी में रूपा को बुलाता है और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ सोने के लिए मना लेता है। इसके बाद राजकुमार और रूपा अपनी हद से गुजर जाते हैं। इसी तरह दिन निकल जाते हैं। राजकुमार, एक अनहोनी हो गई है। हमने अपने प्रेम की सीमा लांघ दी है और आप पिता बनने वाले हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये किसका बच्चा है जो तुम मेरे सर पे डाल रही हो? इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और अब रूपा का पेट बाहर निकल आया था, जिसे देखकर गांव वाले बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तब एक गांव की औरत कहती है, देखो अब कैसे कैसे दिन आ गए हैं। गांव की लड़कियां शादी से पहले गर्भ धारण कर रही हैं। सभी गांव वाले रूपा की स्थिति को तो जानते ही हैं। गांव की उस औरत की बात सुनकर गांव वाले उसकी हाँ में हाँ कर देते हैं। अगले दिन पंचायत में रूपा और राजकुमार दोनों को बुलाया जाता है। राजकुमार जी, यह अभागिनी रूपा पूरे गांव में हल्ला कर रही है कि इसके गर्भ में आपका वंश है। क्या यह सब सच है? आप सभी गांव वालों ने सोच भी कैसे लिया? क्या मैं इस फूल बेचने वाली के साथ अपना वंश आगे बढ़ाऊंगा? ये बहुत ही शर्मनाक आरोप है। इससे पहले कि ये बात हमारे पिताजी के कानों तक जाए, इसे गांव से बाहर निकाल फेंकिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। राजकुमार, झूठ बोलने से डरिए। ये मेरी कोख में आपका ही बच्चा है। रूपा इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राजकुमार ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। रूपा के आंसू निकल आए। गांव के सरपंच ने राजकुमार की बातों पर भरोसा करते हुए रूपा को गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद रूपा गर्भावस्था में ही गांव के बाहर खाली झोपड़ी में रहने लगी। रूपा अकेली रहते रहते और राजकुमार को याद करते करते पागल सी हो गई थी। वो कभी तैयार होकर बहुत खुश होती तो कभी विधवा की तरह सफेद साड़ी में अपने आप को देखती। कभी कभी तो उसकी आत्महत्या करने की भी इच्छा होती थी, परंतु वो अपने बच्चों के कारण जीवित रह रही थी। इसी तरह कुछ महीने निकल जाते हैं। जब रूपा के 9 महीनों का समय पूरा हो जाता है तो अचानक रात में उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है, परंतु उस दर्द की आवाज सुनने के बाद भी गांव में से कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता और वो पीड़ा के मारे तड़पने लगती है। आधी रात को रूपा एक मृत बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर रूपा अपना होश खो देती है और वहीं उसी कुटिया में अपने प्राण त्याग देती है। गांव वाले डर के मारे उस झोपड़ी में अंदर नहीं जाते और माँ बेटे के शरीर सड़के गल जाते हैं। उस दिन से रूपा की आत्मा उस झोपड़ी में भटक रही थी। रूपा को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी राजमहल से एक आवाज आती है। गांव वाले उस आवाज को सुनकर राजमहल की तरफ जाते हैं। राजमहल में चुड़ैल हवा में उड़ रही होती है और राजकुमार एक कोने में डर के मारे कांप रहा होता है। कृपया मुझे छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ। छोड़ दूं तुझे? माफ कर दूं? चली जाऊं? तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा था। मैंने प्यार और शादी का ढोंग रचा था। ये
ये सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं और दुखी होते हैं कि उन्होंने रूपा को गांव से बाहर निकाल दिया था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसके बाद रूपा गुस्से में आकर राजकुमार को हवा में उड़ा देती है और जोर से नीचे पटक देती है, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद से रूपा गांव वालों को अलग अलग रूप में दिखना शुरू हो जाती है। कभी वो अपनी गोद में बच्चा लेकर बैठी होती है तो कभी जोर जोर से रो रही होती है, परंतु उसने आज तक किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आप सबका अपना चैनल अर्नव कार्टून वीडियोस में। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।